ओके, तो आज की वीडियो में हम जो है ना माइस्क्ल के कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे। जब भी हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास जो है ना गाइस रुकावट की बात की जाती है, रोकथाम की बात की जाती है, और जो है ना किसी कंडीशन पे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको रोक दिया जाए, तो ये होता है कांस्टेंट के मायने। तो इसमें हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है मायस्क्ल में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और डेटाबेस में जब हम डेटा फीड करते हैं तो हमें कांस्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई इसलिए पड़ती है कि अगर हमारा कोई डेटा इंसर्ट किया जा रहा है, डेटा इंसर्ट किया जा रहा है और वो डेटा जो है ना वो किसी तरह नल इंसर्ट किया जा रहा है, यानी कि उसके पास हैज़ नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है लेकिन डेटा इंसर्ट हो रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि सर डेटा तो इंसर्ट हो रहा है लेकिन डेटा जो है वो डुप्लीकेट इंसर्ट हो रहा है, डुप्लीकेट इंसर्ट हो रहा है। यानी कि जो है ना एक ही आइटम है और उसमें यूनिकनेस नहीं है, हैज़ नो यूनिक यूनिकनेस नहीं है। ठीक है भाई? तो हमें यहाँ पे कोई कंडीशन चाहिए जिसकी बिना पे हम अगर ये वाली कंडीशंस आएँ तो उनको हम क्या कर सकें? रोक सकें। ठीक है भाई? आपने बोला सर एक ऐसा काम करें कि जो है ना ऐज लिमिटेशन लगा सकें हम। ऐज लिमिटेशन लगा सकें कि वही बंदे का रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जिसकी जो ऐज है वो ग्रेटर देन 18 हो। अब आपने बोला भाई सर हमने तो फॉर्म दिया था, वो तो मैंने ग्लोबल फॉर्म दिया था गूगल का। अब हो सकता है कि वो 50 साल वाले वाले बंदे के पास भी चले जाए, 18 साल वाले बंदे के पास भी चले जाए, ठीक है? लेकिन मैं तो सिर्फ़ उनका रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ जिनकी उम्र जो है 18 साल से नीचे है। तो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फिर क्या मैं उस डेटा को जो कि रिडंडेंट डेटा था उसको निकालूँ बाद में? यानी कि एक मज़ीद नया काम। यानी कि डेटा की रिडंडेंसी को मैनेज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं यानी कि फालतू डेटा जिसको हम बोलते हैं, जो भी स्पेलिंग है, रिडंडेंसी को मैनेज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। आपने बोला सर एक काम करें कि भई मुझे तो पता है कि मेरा जो फॉर्म है, जो मेरी वेबसाइट है वो तो ग्लोबल है, ठीक है? लेकिन मैंने जो एक फॉर्म फिल करवाना है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जो है ना कराची के लिए करवाना है। सिंपल है। तो फिर यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कराची हो। लेकिन आपको पता है आपका फ़ॉर्म जो है, वो लोग जो है ना, वो एलएचआर के लाहौर लाहौर के भी, आईएसएल के भी, पीईएसएच के भी, यानी कि और कराची के भी। अब यहाँ पे मैंने बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक फ़ॉर्म है, एक वेबसाइट है। आपको पता है कि आपका जो ऑर्गनाइज़ेशन है, जो आपकी सर्विसेज़ हैं, वो कराची की हद तक हैं। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा लाहौर से या पंजाब से या पेशावर से वो फ़ॉर्म फिल कर देता है, तो आपको क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, नहीं एडिटिंग करना चाहिए क्योंकि वो सर्विस आप वहाँ दे ही नहीं रहे। लेकिन हो सकता है कोई फिल कर दे, है ना? कोई वेबसाइट को एक्सेस करके फिल कर दे आपका फॉर्म, तो फिर आप उसको एंटर ही नहीं करवाओगे। अगर वो बंदा वो फ़ील्ड उस तो हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीज़ें कि हमें कॉन्स्टेंट की ज़रूरत। अब किस किस्म के हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम अपनी फ़ील्ड लेवल पे लगाते हैं। अपनी फ़ील्ड लेवल पे लगाने के लिए हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हैं नॉट नल, कि हमारा डेटा नल नहीं होना चाहिए। हमें यूएनआई यूनिक वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ पे PRIMARY प्राइमरी की बनानी है अपनी फ़ील्ड को। हमने जो है ना FORIEGN फॉरेन की बनानी है। ठीक है भई, हमें यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। हमें यहाँ पे एक इसको बोलते हैं चेक, CHECK, चेक। चेक का मतलब होता है कि अगर हमें कुछ चेक लगाना है कि भई इसकी एज जो है ना वो ये होनी चाहिए, या सिर्फ़ फीमेल है तो हम फीमेल के लिए चेक लगा देंगे। जो जेंडर है उसमें सिर्फ़ क्या आना चाहिए? सिर्फ़ फीमेल ही आना चाहिए, मेल आए तो वो रिकॉर्ड ऐड ना करे। तो ये कुछ किस्म के हमारे पास जो है ना वो हैं, हम एक-एक करके इनको चेक करेंगे और इनका मकसद आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अगर गूगल से पता करें कि गूगल हमें बताओ कि क्या कहते हैं, PURPOSE पर्पस ऑफ CUNIN कॉन्स्ट्रेंट्स इन माई एसक्यूएल, देखते हैं क्या बोलता है गूगल। पर्पस ऑफ कॉन्स्टेंट इन द मास्क्यूएल। हाँ भाई, कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू द टेबल। डेटा की टाइप, यानी कि डेटा जो आ रहा है उसकी लिमिट को
वो करने के लिए लिमिट को हाँ, जो टेबल में डेटा एंटर होगा, टेबल में जो डेटा इंसर्ट होगा, उसको वहीं पे लिमिट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। देखो भाई, डेटा जब सही दाखिल होगा, जब सही डेटा दाखिल होगा। अच्छा, वो एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल, कि भी मेरे पास दो रास्ते हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल ही दी थी, कि मैं जो है ना, मुझे पता है कि भाई कुछ बच्चों, मैंने वैक्सीनेशन लगानी है, और वैक्सीनेशन जो है ना, मैंने किसी एक पर्टिकुलर एज के बच्चों को लगानी है। पहले मैं क्या करूं, एक रूम है जहां पे तमाम स्टूडेंट, तमाम पेशेंट्स होंगे। पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं तमाम पेशेंट्स को भर लूं, फिर एक एक करके क्या करूं, उन पे फिल्टर लगाऊं, भाई नहीं तुम तो नहीं हो, तुम तो बाहर जाओ, नहीं नहीं ये ठीक है, इसको रखो यहाँ पे, नहीं नहीं तुम तो नहीं, तुम तो इतने बड़े बच्चे को लेके आ गए, भाई क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। या फिर मैं क्या करूं, मैं गेट पे चेक लगा दूं ना, कि भाई वही बंदा दाखिल होगा जिस जो कि मेरी एज लिमिट को या मेरे उसको क्या कर रहा होगा, वेरीफाई कर रहा होगा। अब आप देखो दोनों काम में कितना फर्क है। एक में पहले आप भर लो दबा के, और फिर एक एक करके आप निकालो, उसमें टाइम कितना वेस्ट होगा। और एक काम ये करो कि भाई गेट पे ही खड़े हो गए, उन्हीं वो बंदा अंदर आएगा, यानी कि जो बंदा मौजूद है वो सारे फिल्टर्ड डेटा है। तो ये वाला मामला है। तो हमारी जो डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इफ देयर इज एनी वायलेशन बिटवीन द कांस्टेंट एंड द डेटा लोकेशन, द एक्शन इज अबॉर्टेड। वही अगर कोई एक्शन अबॉर्ट हो जाएगा, एक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, इंसर्जन अपडेशन डिलीजन हो गया नहीं। जब अगर आपने क्या कर रहा होगा, आपने कांस्टेंट की वायलेशन की होगी, खिलाफ वर्जी की होगी, तो डेटा आगे, मतलब अगर डेटा के इंसर्जन करवा रहे हो, डिलीशन करवा रहे हो, तो आगे जाएगा ही नहीं, जब तक आपने क्या की हुई होगी, उसकी वायलेशन की हुई होगी। तो कॉलम कॉलम लेवल पे हम लगाते हैं, और टेबल लेवल पे हम इसको लगाते हैं, फील्ड लेवल पे इसको हम लगाते हैं। तो ये हमारा बहुत ही मजेदार सा कॉन्स्टेंट्स है। तो हम इसको इसको बंद कर देते हैं, और हम सबसे पहला काम जो हम करते हैं, पहले हम नॉट नल और यूनिक को देखते हैं एक एक करके, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जैम ओपन कर लिया, और हमारा जैम ओपन हो जाएगा, तो उसमें हमारे पास अपाची सर्वर 88 पोर्ट पर चल रहा है, और माइस्क्वेल है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपना अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, ताकि हम उसमें यूटिलाइज कर सकें अपना सर्वर। और यहाँ पे आके लोकल लोकल होस्ट 88 PHP माई एडमिन यूज करते हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं अपने, ओके ओके ओके, डेटाबेस पे आ गए हम। डेटाबेस पे आने के बाद हमारे तमाम डेटाबेसेस मौजूद हैं। हम एसक्यूएल पे चलते हैं, और एसक्यूएल पे चलने के बाद इसको बंद कर देते हैं, और इसको बंद करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और इस पे क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस, भाई डेटाबेस क्रिएट करो, और डेटाबेस का नाम कुछ मजेदार सा रख देते हैं हम, जैसे कि आइए वालेकुम अस्सलाम, आइए वालेकुम अस्सलाम, आइए। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम मेरे दिमाग में आया था, लेकिन अब दिमाग से निकल चुका है। चलो खैर है, कुछ भी रख देते हैं। हम्म। अच्छा, तो हम रख देते हैं ए, हम्म, अपाची रख दें। नहीं, जैसे कोई वो है ना, कोई बड़ी कंपनी का नाम है, जैसे कि हम गूगल रख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे करियर डेटाबेस किस नाम से रख दिया, गूगल के नाम से रख दिया। सिंपल, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आके गो पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो सर्वर पे डेटाबेस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा भाई, इतना काम करने के बाद मैंने बोला कि भाई देखो, मैंने एक सर्वर बनाया है, मैंने एक डेटाबेस बनाया है, ठीक है भाई, तो उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। मैंने GOOGLE गूगल के नाम से डेटाबेस बनाया है, मैंने गूगल के नाम से डेटाबेस बनाया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो गूगल पे मैं चला जाऊंगा, और अब मैं अपने गूगल पे मौजूद हूँ। मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो अब मैं किस में आ गया हूँ, गूगल में आ गया हूँ। गूगल पे डेटाबेस और टेबल तो मौजूद नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, इन ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना होगा, और एसक्यूएल पे आ जाना होगा। अब मैं यहाँ पे आके अपने कॉलम लेवल पे टेबल, जब मैं अपना टेबल बना रहा हूँ, टेबल लेवल पे और कॉलम लेवल पे मैं इसको लगाऊंगा। नहीं, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये 100% पे देख रहा हूँ। अच्छा, 100% पे लेके आ जाओ, आप सही बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, आप लोग ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। ऐसे जो ये हम काम कर रहे होंगे ना, ये हम लोग कर रहे होंगे TABLE, टेबल, LEVL लेवल, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कॉलम लेवल, कॉलम लेवल पे। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जब हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं ना गाइस, उस वक्त ये काम कर रहे होंगे हम। यानी कि मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा क्रिएट, और लिखूंगा यहाँ पे टेबल। भाई मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, सिंपल, सब लोग देखते रहे। और टेबल का मतलब क्या है, टेबल का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे
नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपकी आवाज कम आ रही उनकी ज्यादा आ रही, माइक PLOYEES एम्प्लॉइज। हमने यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज के नाम से एम्प्लॉयज की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है गाइस। चलो EMPLOEMP। अच्छा वो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, मतलब अभी हमने सेंटेंस पूरा नहीं किया ना, तो उसकी मिस्टेक है। EMPLOYEES एम्प्लॉइज। अच्छा भाई, यहाँ पे आके हम राउंड ब्रैकेट बनाते हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। और राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, अपनी जो है ना फील्ड, अपने कॉलम डिसाइड करते हैं। जैसे भाई मैंने कहा एम्प्लॉइज हैं, तो यहाँ पे मैंने EMP और ID यहाँ पे मेंशन किया, EMP ID। अच्छा, इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई ये इंटीजर होना चाहिए, और ID जो है वो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल है। अच्छा भाई, ये इतना काम करता था ना गाइस, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और बोलूंगा भाई देखो मेरी एम्प्लॉय ID जो है वो नल नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉट NULL नल। नॉट नल हमारे पास कीवर्ड है। ठीक है, तो मेरी आईडी अब नल जो है ना वो क्या होगी, नल। अगर कोई बंदा देता है तो नल ऐड नहीं होगी। सिंपल है। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ मैंने बोला EMP। हाँ, फॉर्म फिल नहीं होगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, इतना काम करने के बाद मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने बोला भाई देखो VARCHAR वारचार। और वारचार में आके मैंने बोला एक नाम जो है वो 20 करेक्टर का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 20 करेक्टर दे दिए। मैक्सिमम जो है वो 255 होता है। अच्छा, इसको मैंने बोला भाई ये भी जो है ना नॉट NULL नल होना चाहिए। अभी मैंने सिंपल यही वाला काम किया है। मैंने एक एम्प्लॉय ID दी और एक एम्प्लॉय नेम दिया, और मैंने यहाँ पे नॉट नल दिया, दोनों को नॉट नल दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। और मैंने गो पे क्लिक कर देता हूँ, कर दूं गो पे क्लिक। ठीक है भाई, और यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे डेटाबेस पे क्लिक करने पर मुझे यहाँ पे एक एम्प्लॉयज का टेबल मिल गया। एम्प्लॉयज पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे EMP और स्ट्रक्चर में आके चेक करूंगा, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि नल की जगह पे क्या लिखा हुआ आ गया, नो नल, यानी कि ये नल नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब मैं SQL में आऊंगा, और SQL में आने के बाद अपने टेबल पे आ चुका हूँ, यानी कि टेबल में अब मैं यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ मेरे पास इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। अच्छा भाई, अब देखना यहाँ पे नल का मतलब क्या है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आऊं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने नल का मतलब ये बोला था कि देखो पहले मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, और कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे एक नाम इंसर्ट कर दिया। अभी तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है। ठीक है भाई, और अगर मैं गो पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे इंसर्जन परफॉर्म हो गई। शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करके मैं इसको एक दफा कॉपी कर लेता हूँ, और एक दफा हम काम करते हैं, अपने टेबल को एक नए टैब में खोल लेते हैं। तो अगर मैं अपने टेबल में आके देखूंगा तो आपको नजर आएगा कि टेबल में आपको पास यहाँ पे 1 और अली यहाँ पे क्या हो गया है, शो हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे आऊं मैं, और यहाँ पे आने के बाद अब मैं दोबारा चेक करूं यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे अगर 1 की जगह पे NULL। नहीं, हमें इसी में हो जाती है। आप हम नीचे भी खोल के देखेंगे तो प्रीवियस वाला खत्म हो जाता है, तो हम एक नए टैब में खोल सकते हैं इसको। मैंने नए टैब में खोल लिया। अब मैंने यहाँ पे आके इसको बोला भाई आपकी जो आईडी है ना वो नल होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे नल ऐड करने की कोशिश की, सिंपल अपना डेटा नल ऐड करने की कोशिश की। तो जब मैं गो पे क्लिक करूंगा गाइस, तो गो पे ही बोलेगा कि एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी नल, हो ही नहीं सकती, तुम कैसे एम्प्लॉय आईडी को नल भेज रहे हो। या फिर एक काम करूं मैं, इसको इसकी जगह पे मैं 1 कर दूं, और मैं अली साहब की जगह पे NULL नल रिकॉर्ड देना चाहूँ। और लेकिन ये है कि मुझे कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो ये डेटा इसने ऐड कर लिया, लेकिन ये इसने किया क्या, इसने नल को एज अ वेरिएबल करेक्टर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे आके देखूं तो मतलब नल उसने एक नाम ले लिया, मतलब वो समझा कि नल जो है ना वो एक नाम है, यानी कि नल एक नल कैरेक्टर नहीं है। तो फिर हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, अपने शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करेंगे। हैं? हाँ, करेक्टर को ये नाम है ना, नाम होता ही करेक्टर है। अब मैंने नल दिया ना, देखो नल ना थोड़ा सा पर्पल हो जाएगा। नल जो है ना आपको थोड़ा सा पर्पल नजर आएगा, यानी कि एक वो है ना, वो पर्पल नजर आएगा, ये बात याद रखना। अच्छा, तो मैं जब आऊंगा यहाँ पे और मैं गो पे क्लिक करूंगा, तो अब मुझे रिकॉर्ड देगा कि भाई देखो ये नल नहीं हो सकता, ये नल नहीं हो सकता। अच्छा, नल का मतलब सिर्फ यही है कि आप कोई नल वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं इसके अंदर, और इसके अंदर वो नई चीज ये है कि अगर मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे बचा कौन, एम्प्लॉय नेम। और अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की जगह पे कोई नाम ऐड करता हूँ। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ मैंने एक नाम ऐड किया, और मैंने यहाँ पे आईडी नहीं दी, हालांकि मैंने बस बता दिया कि भाई देखो 2 रिकॉर्ड है,
मैं सिर्फ एम्प्लॉय नेम की जगह पे एम्प्लॉय का नाम ऐड कर रहा हूँ। अब अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर पॉजिटिव मिला, यानी कि रॉ इंसर्ट हो गई। अब भाई बताओ आईडी की जगह पे क्या आया होगा, क्या न्यूमेरिक क्या आया होगा बताओ। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं और गो पे क्लिक करूं तो गो पे क्लिक करने पे वहां पे 0 ऐड होगा। अगर आप कोई कोई बाय डिफॉल्ट 0 ऐड होता है। अगर आप कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहो और आप वो नहीं दोगे तो उसकी जगह पे क्या रिकॉर्ड ऐड होगा, 0 ऐड होगा। जस्ट सपोज अगर मैं एक और काम इसी तरह का करूं, यानी कि मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आने के बाद अब मैं इंसर्ट पे दोबारा क्लिक करूं और यहाँ पे अब मैंने पहले क्या दिया था, आईडी नहीं दी थी ना, मैं एम्प्लॉय नेम नहीं देता, तो यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। और अब मैंने यहाँ पे आके इसको एक आईडी दी, मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दी 4 और मैंने कहा आईडी 4 इंसर्ट करो। अब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड तो ऐड हो गया, सिंपल है। जब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या ऐड हुआ, ये हाँ 4 ऐड हो गया। और ये वार्ड चार था, तो वार्ड चार में इस तरह हमारी रिप्रेजेंटेशन की जाती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड आपको नजर नहीं आ रहा होगा। बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस एक ही बार इंसर्ट करके आप डेटा पुट करते रहें, वो ऐड होता रहेगा। दोबारा बताएं, मैं समझा नहीं। जैसे एसक्यूएल में जाके स्ट्रक्चर में जाके हम लिखना है ना इंसर्ट, वो बार बार पूरी लाइन नहीं लिखनी, बस एक बार लिख के उसमें एडिशन कर देना ऊपर यहाँ। अच्छा ये क्यूरी ना लिखे हम, नहीं लेकिन हमने क्यूरी ही लिखनी है क्योंकि क्योंकि एक बार लिख के बाकी वैल्यूज देते हैं वहाँ ऐड होती है। हाँ ये है, ये वाली बात ठीक है। अच्छा देखें, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब यहाँ पे एक और बात हमने समझनी है कि ये हमारे पास जो है ना रिकॉर्ड ऐड हो चुका है और हमें ये बात समझ में आ गई। अगर हम नल रिकॉर्ड देना चाहेंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे भाई NULL नल, तो यहाँ पे हम जब गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट लगाया हुआ है, कंडीशन लगाई हुई है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो है। तो हम यहाँ पे हमने सीखा कि नल का मतलब ये होता है कि आप जो है you cannot insert NULL null value, you cannot insert null value। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आकर आपको W3 स्कूल के बारे में बताऊं, नॉट नल कॉन्स्टेंट्स, तो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो W3 स्कूल ने आपको बताया हुआ होगा कि नॉट नल कैसे क्रिएट होता है और उसमें क्या मामला होते हैं। एक थोड़ी सी हम वो ले लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं नॉट नल की, तो नॉट नल जो है वो आपके नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, यानी कि नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपने कुछ नहीं करना होता, आपने बस अपने उसके आगे क्या लगाना होता है, नॉट नल लगाना होता है। ठीक है भाई, तो नॉट नल लगाने से वो चीज जो है ना वो नॉट नल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अब वो नल वैल्यू कंसर्ट नहीं करेगी। अच्छा अगली जो चीज है गाइस वो हमारे पास है, अगली जो चीज है वो हमारे पास है, हम एसक्यूएल में चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं DROP ड्रॉप TABLE टेबल, और टेबल का नाम है एम्प्लॉयज। हम टेबल को ड्रॉप कर देते हैं और हम जब गो पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा और हम इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। तो जब हम अपने गूगल पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं बचेगा। हम दोबारा एसक्यूएल पे चलते हैं और यहाँ पे आके हम दोबारा हम कहते हैं भाई क्रिएट करो एक टेबल, टेबल का नाम EMP रख दो, सिंपल है, इसके अंदर आ जाओ, ब्रैकेट बनाया। अच्छा भी अब यहाँ पे समझना, मैंने कहा भाई यहाँ में एक आईडी बना रहा हूँ, मैं एक आईडी 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 एंटर दबाया मैंने और मैंने आईडी दबाई और आईडी में मैंने बोला भाई ये इंटीजर रखना। ठीक है भाई, आईडी जो है वो 5 कैरेक्टर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बोला भाई ये काम करना, आपने इसको नॉट नल रखना है, NULL नल। अच्छा भाई इतना काम करने के बाद मैंने बोला कि भाई काम करें, एक ज्यादा मैं क्रिएट खुद नहीं करना चाहता ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेम, और नेम मैंने यहाँ पे दे दिया var char var 4, और मैंने कहा भी एक नाम जो है 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको भी मैंने बोला कि भाई आप भी नॉट नल ले लें। साथ साथ मैं एक और चीज ही बोलूंगा इसको कि भाई एक काम करें, यहाँ पे मैंने एक यूनिक का कई कीवर्ड दिया और मैंने कहा भाई यूनिक आपने किसको करना है, आपने मेरी आईडी को यूनिक रखना है। जो मैंने आप भी आईडी ऊपर मेंशन की ना, इसको आपने क्या रखना है, यूनिक रखना है। ये मेरा दूसरा कांस्टेंट है। पहले मैंने क्या दिया, नॉट नल, फिर मैंने क्या दिया, यूनिक। ठीक है, अगर अब मैं गो पे क्लिक करूंगा, गो पे क्लिक करने के बाद मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आऊंगा और आप देखें तो मेरा टेबल जो है वो बन जाना चाहिए, यानी कि नॉट नल और मैंने कहा यूनिक कर दो, किसको, आईडी को यूनिक कर दो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यूनिकनेस से क्या मुराद है हमारी।
अगर आप अपने डेटाबेस पे क्लिक करें तो मेरे पास यहाँ पे EMP के नाम से एक टेबल बन चुका है, और मैं इस टेबल को जो है ना नए नए उसमें ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मौजूद है, ID और नेम, सिंपल है। और अगर मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको यूनिक की बनी हुई नजर आ जाएगी, और ये की रिप्रेजेंट कर रही होगी ये यूनिक है। सिंपल है। अब हम यहाँ पे आएंगे, फटाफट SQL पे क्लिक करेंगे, और मैंने आपको बताया कि जैसे हम किस पे SQL पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी मैं अपने डेटाबेस से मौजूद हूँ, मैं अपने टेबल पे नहीं आया। टेबल पे आने के बाद फिर मैं SQL पे क्लिक करूंगा। तो आपने कहा इंसर्ट, इंसर्ट ऐसे करेंगे तो कोई इंसर्ट की क्यों लिखी हुई आ गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है। अच्छा भाई, अब देखो गाइस, बात दरअसल ये है कि अगर मैं इस तरह का डेटा, अब मैं इस तरह का रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। ठीक है भाई, मैं इस तरह का रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, तो अगर मैं इस पे गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, रिकॉर्ड ऐड। और अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूं और मैं अपने ब्राउज पे क्लिक करूं और मैं रिफ्रेश करूं, तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास जब मैं इस तरह का रिकॉर्ड ऐड करता हूं तो वहां पे ID अगर न्यूमेरिक होता है, इंटीजर होता है, तो वो यहाँ पे क्या पेस्ट करता है, 0। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यानी कि एम्प्टी एम्प्टी रिकॉर्ड ऐड कर देता है। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे ये चीज ऐड करी आप लोगों के सामने, तो मेरे पास इस तरह का रिकॉर्ड आया, लेकिन ये भी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका भी अभी आगे हल आएगा। अच्छा, अभी हमने क्या बोला है, मैंने कहा भाई अगर मैं इसकी जगह पे NULL नल रिटर्न करना चाहूं, और मैं यहाँ भी NULL नल रिटर्न करना चाहूं, तो इससे क्या होगा। अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो यहाँ मुझे बोलेगा कि ID कैन नॉट बी नल, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि मेरे पास मेरा जो रिकॉर्ड है वो नल नहीं होना चाहिए। नॉट नल का मतलब था नल है। अब देखो क्योंकि नल दिया है मैंने, तो वो देगा ही नहीं ID आगे। अगर मैं यहाँ पे आके इसको 1 कर दूं और अब गो पे क्लिक करूं, तो अब वो मुझे बोलेगा भाई देखो आपका जो नेम है वो भी क्या नहीं होना चाहिए, नहीं, नल नहीं होना चाहिए। तो देखो ये दोनों कंडीशन को पास कर रहा है। अच्छा, अभी इतना काम करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 दे दिया और 1 पे मैंने अली रख दिया। अब ये गो पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड आसानी से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आपने देखा गाइस कि यहाँ पे आकर जब मैं देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 और अली क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके यूनिक का मतलब क्या था, यूनिक का मतलब ये था कि अगर मैं 1 और अली की जगह पे मैं अहमद रख दूं, यानी कि वही ID पे क्या किसको ऐड करना चाहूं, अहमद को, क्योंकि 1 को मैंने यूनिक रखा हुआ था। तो अब वो बोलेगा भाई डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर ID, फॉर की ID, यानी कि आपने उसको तो यूनिक रखा हुआ था, ID को क्या रखा हुआ है, और आप एक डेटा में एक दोबारा से रिटर्न कर रहे हो, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, डुप्लीकेट एंट्री में नहीं होने दूंगा। यूनिक क्या करता है, आपको डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 डालने पर मैं गो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि 1 के बाद क्या ऐड हो गया, 2। तो फिर मैं आपको यहाँ पे आप दोबारा बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं यूनिक पे क्लिक करूंगा, तो यूनिक मुझे क्या कर रहा है, यूनिक का मतलब क्या है कि तमाम यूनिक कांस्टेंट एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। अगर मैंने ID को, तो ID हर हर ID जो है वो क्या होनी चाहिए, दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि गारंटीड फॉर यूनिकनेस फॉर अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम। यानी कि आप एक और एक साथ कॉलम को चाहते हो कि वो यूनिक रहे। अगर आप सोचो कि अगर आप एक कॉलम बनाते हो और उस कॉलम में हमारे पास, जैसे कि आपने कॉलम बनाया और आपने बोला कॉलम में एक ID होनी चाहिए, ठीक है भाई, कॉलम में एक नेम होना चाहिए, एक जेंडर होना चाहिए, एक एज होनी चाहिए, एक जो है ना पी PHO यानी फोन होना चाहिए, ठीक है भाई, एक ADDRESS एड्रेस होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि भाई इनमें हमारे पास आप किस किस को समझते हो कि कौन सी चीज नल होनी चाहिए और कौन सी चीज नॉट नल चाहिए, कौन सी चीज यूनिक होनी चाहिए। पहले बताओ यूनिक कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। आपकी ID जो है ना वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। क्या नेम यूनिक हो सकता है, भाई नेम एक हो सकता है, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, 2 हमजा, 2 अरसलान, 2 मुनव्वर हो सकते हैं। जेंडर नहीं हो सकता, एज सेम हो सकती है, फोन नंबर, हाँ फोन नंबर क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, और एड्रेस
एड्रेस, हाँ 2 भाइयों तो हो सकता है। तो और अच्छा, नॉट नल का मतलब ये है कि भाई नॉट नल, नॉट नल, नॉट नल से क्या मुराद है गाइस? नॉट नल से मुराद है कि भाई इसको भी आपने नल, जिनको आप चाहते हो कि आप नल ना रखो, भाई एड्रेस हो सकते हैं ना 2 बंदों के सेम, हाँ सेम एड्रेस हो सकता है ना, हाँ मकान नंबर सेम है, ऊपर नीचे रहते हो क्या? तो एक ही घर में रहते हो तुम दोनों? क्या हो गया भाई तुम लोगों को? अच्छा, तो मुझे बात समझाई कि यूनिक और हमारे पास नॉट नल में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, अगला जो है वो हमारे पास जो है, यानी कि अगर हम यूनिक के आगे क्या लिखेंगे, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट, ENTRY ऐसे लिखेंगे गाइस कि ये आपको डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करेगा। अब आती है प्राइमरी की और फॉरेन की, इसके बारे में हम फॉरेन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ये हमारे पास तमाम के तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं, सब गौर से देखेंगे। नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की। मैं आपको किस तरकीब से करवा रहा हूँ। तो पहले हमने नॉट नल और यूनिक को देखा, और अब हम नॉट नल और यूनिक के बाद हम देखेंगे प्राइमरी साहब को, प्राइमरी की को। गाइस प्राइमरी का मतलब आपको पता होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे लिए कौन होता है भाई? बंदा हमारी क्लास, हमारे घर का प्राइमरी बंदा है, मतलब कहते हैं ना, मतलब प्राइमरी अहम तरीन को बोल सकते हैं। वो एक बंदा होता है, वो यूनिक बंदा होता है ना, इस क्लास में आप है ना। तो हाँ प्राइमरी का मतलब ये होता है कि हम प्राइमरी की बनाते हैं किसी एक कॉलम को, वो कॉलम जो कि यूनिक होता है, वो कॉलम जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? यानी कि हम ये बोलते हैं कि प्राइमरी की ऑलवेज हैज यूनिक डेटा। एक कॉलम जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं उसके पास एक यूनिक डेटा होगा। अब प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। आपने बोला कि सर हम किसी को नॉट नल देते हैं, लेकिन अगर हम किसी को प्राइमरी की बनाएंगे तो उसमें नल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज, अ टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की कांस्टेंट। हमने देखा कि हमने यहाँ पे जब नोटपैड में ये बनाया तो हमारे पास यूनिक जो है ना वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना भाई। लेकिन अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी की सिर्फ एक ही होगी, और वो प्राइमरी की वो होगी जो आपके कॉलम में हमेशा यूनिक होनी चाहिए। हो सकता है कि आप दो भाई हैं तो दोनों का फोन नंबर एक हो, यूनिकनेस आपकी यहाँ पे आके खत्म हो गई। लेकिन आप उनकी आईडी फिर भी क्या होगी, डिफर होगी। बेशक वो एक भाई के हों, एक खून हो, लेकिन उनकी आईडी फिर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि हमें ये बात क्लियर हुई कि प्राइमरी की में 3 ये प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात, प्राइमरी की आपका यूनिक होगा, प्राइमरी की में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होंगी, प्राइमरी की जो है ना वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, और चौथा कि हर टेबल में एक ही प्राइमरी की मौजूद होगा। प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो आप लोग मुझे बताओगे इस स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की कौन होगा? इस स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की कौन सा कॉलम होगा? मतलब इसकी एज है। नहीं, दोबारा देखें, आईडी। यानी कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की जो है वो एक कॉलम, एक टेबल में एक होती है, और प्राइमरी की जो है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि भाई देखो इनकी एज रिपीट हो रही है ना, एज डुप्लीकेट आ रही है भाई, पॉसिबल है एज सेम हो सकती है। आप सिटी आगरा, यहाँ भी क्या आ गया, आगरा आ गया, यानी कि ये भी डुप्लीकेट हो सकता है, नाम भी सेम हो सकता है ना। किसी का मीरा खान तो हो सकता है कोई और भी मीरा खान हो, लेकिन इन सबको देखते हुए आपने देखा कि आईडी कैसा वो है जो कि यूनिक होना चाहिए, जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो ये भोपाल में जो रहता है वो वाला नहीं है सलमान खान, ये भोपाल में रहने वाला सलमान खान है। तो 1 2 3 4 ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। यानी कि अगर हम देखें तो इसको हम प्राइमरी की का नाम देंगे, और ये यूनिक होगी, और इसमें नो नल वैल्यूज होंगी। किस किस को क्लियर होगा ये बात? नल का मतलब है कि नल, NULL, नल, हम नल प्रोवाइड करें यानी कि खाली ही हो सकता है एक तरह से, यानी कि नल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते उसके अंदर हम, यानी कि कोई एम्प्टी छोड़ नहीं सकते रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर इस टेबल की बात करेंगे तो इस टेबल में हमारे पास कौन होगा प्राइमरी की? कस्टमर आईडी होगी। तो भाई अब हम यहाँ पे देखें तो हमें अगर प्राइमरी की बनाना है तो हम इस तरह प्राइमरी की बनाते हैं। सब गौर से देखेंगे। जैन जो हमारी क्लास छोड़ने वाला है आप भी गौर से देख लें, इख्तितामी लेक्चर देख लें, ठीक है भाई।
ये देखो, ये हमने एक टेबल बनाया और इस टेबल के अंदर हमने यहाँ पे चीजें इस्तेमाल की। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आईडी, इंटीजर, नॉट नल, और यहाँ पे एक और इस्तेमाल किया ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या मुराद है भाई? ऑटो इंक्रीमेंट से मुराद, ये ऑटोमेटिक मतलब खुद ही खुद इंप्लीमेंट अगर हम आईडी नहीं देंगे तो आईडी अगर हमने किसी को 10 सपोज नहीं दी, एम्प्टी छोड़ी नहीं दी, है ना, तो इसमें आईडी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगा। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1, 3। अच्छा भाई, इसके बाद var4, इसको हमने नॉट नल दे दिया। रयान देख रहे हो, एज को हमने नॉट नल इंटीजर दे दिया, सिटी को हमने var4 नॉट नल दे दिया। और अगर हमें प्राइमरी की बनानी है तो प्राइमरी की को हम क्या बोलेंगे कि भाई मुझे प्राइमरी की बनानी है, वो प्राइमरी की कौन है? आईडी है मेरी, क्योंकि मेरी आईडी यूनिक होगी तो मैं नीचे आके ऐसे मेंशन कर सकता हूँ कि भाई इसको क्या बना लो, प्राइमरी की बना दो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। तो ये हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की के फौरन साथ जो है वो एक और की आती है, ये दो की का कॉम्बिनेशन होता है। एक प्राइमरी की थी, आप लोगों ने देखा कि सर जो भी यूनिक होगा, आपने बहुत सारे टेबल हमें दिखाए, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी, इन सब में जो आपके पास यूनिक कॉलम होगा वो कौन सा होगा? स्टूडेंट आईडी। तो ये हमारी प्राइमरी की कहलाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और की है गाइस, जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, जब दो टेबल का आपस में कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी की के अलावा एक और की आती है। कौन सी की है नजर आ, देखो जरा गौर से, फॉरेन की। फॉरेन से क्या मुराद होता है भाई? फॉरेन मिनिस्टर कौन मिनिस्टर होता है? फॉरेन मिनिस्टर को उर्दू में क्या बोलते हैं? वजीरे, वजीर खारजा। वो वजीर होता है जो कि बाहर मुमालिक में क्या करता है? गुफ्तगू नहीं करता, दौरे करता है। बाहर मुमालिक के जो रिलेशनशिप होते हैं, सर वो तो फिर वजीर आजम ही करता है, वो वजीर आजम ही है फिर। सर वो डील करता है सर। मतलब वजीर आजम तो है ना, वो तो पूरी मैनेजमेंट कर रहा होता है ना। एक वजीर खारजा होता है जो कि जो मतलब फॉरेन से मुराद ये है बाहर, यानी कि अगर हमें किसी और के साथ रिलेशनशिप कायम करना है तो हमें यहाँ पे फेरन की जरूरत होगी। अब यहाँ पे आपको तो ये पता लग गया कि भाई प्राइमरी की जो है वो तो, अब देखो इस स्टूडेंट आईडी में, इस टेबल, हाँ हाँ मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। इसमें, इस वाले कॉलम में, इस वाले टेबल में हमारी जो यूनिक है वो ये है, इसकी जो प्राइमरी की है वो ये है। अच्छा, इस वाले टेबल में कोर्स आईडी और कोर्स नेम है। इसमें जो हमारे पास जो यूनिक जो की है वो कौन सी है? कोर्स आईडी, यानी कि जो इसने कोर्स आईडी दी हुई है। ठीक है, तो दोनों की प्राइमरी की मेंशन कर दी आपने। अब आपने बोला सर कुछ ऐसा मामला है कि इस वाले टेबल के अंदर मैंने कोर्स आईडी बताई हुई है, और वो जो कोर्स आईडी है ना वो कहां से उठ के आ रही है? इस टेबल से उठ के आ रही है। यानी कि C00O2 जो है ना वो जिम ने लिया हुआ है। अब वो C00O2 कहां मौजूद है? C00O2 पे कौन रखा हुआ है? कंप्यूटिंग रखा हुआ है, यानी कि जिम ने C00O2 का मतलब ये कि कंप्यूटिंग उठाई हुई है। बात क्लियर हो रही है? लेकिन वो कैसे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है? कनेक्शन इस तरह बिल्ड हो रहा है कि यहां वाली आईडी A44 को यहां सर्च किया जाएगा कि A44 यहां पे मौजूद है, और A44 पे क्या रखा हुआ है? अकाउंटिंग। यानी कि जो जेम्स है उसने A44 यानी कि अकाउंटिंग उठाई हुई है, यानी कि अकाउंटिंग उठाई हुई, अकाउंट उठाया हुआ है ना। तो बात क्लियर हुई गाइस? अब यहां पे आपको नजर आया कि इस टेबल में इस वाला और इस वाले का एक क्या बना हुआ है? रिलेशनशिप बना हुआ है, यानी कि इस कोर्स आईडी का और इस कोर्स आईडी का क्या बना हुआ है? रिलेशनशिप बना हुआ है। लेकिन आप लोग गौर से देखो कि इस वाले टेबल में, यानी कि कोर्स वाले टेबल में, इस वाले टेबल में जो कोर्स आईडी है वो तो प्राइमरी की है ना। तो जिसके साथ इसका कनेक्शन बन रहा है दूसरे टेबल में, वो क्या कहलाएगी? फॉरेन की। दोबारा समझना, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये। देखो भाई, इसके लिए तो प्राइमरी की ये है, कोर्स के लिए प्राइमरी की कौन है? कोर्स आईडी। दो टेबल अलग अलग हो गए, लेकिन आपने देखा कि भाई इस वाली टेबल का जो प्राइमरी की है उसका एक और कॉलम के साथ क्या बन रहा है? कनेक्शन बन रहा है। क्योंकि अगर हमें सर्च करना होगा कि ब्लैक, जिम ब्लैक, या फिर सॉरी साइमन एमसी क्लाउड ने S042, अब S042 के लिए हमें किस टेबल में जाना पड़ेगा? इस वाले टेबल में जाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि इसने शॉर्ट कोर्स उठाया हुआ है कोई। सिंपल है, तो हमें ये कनेक्शन हो गया। तो अब इन इन दोनों का जो कनेक्शन बन रहा है, तो ये तो एक प्राइमरी की है। तो जो ये वाला, जो ये जिससे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना, ये वाला कॉलम, ये इसको हम क्या बनाएंगे? फॉरेन की बनाएंगे। और फॉरेन की बनाने के बाद फिर ही हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे ज्वाइन को पढ़ते हैं, ज्वाइन को समझते हैं। तो फॉरेन की का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि फॉरेन की के बारे में क्या लिखा हुआ है, बता पढ़िए।
कैसा ऊपर से गया कि दिमाग में उतरा है? सर आप पहले हैं बैलेंस आ रहा है। अब फॉरेन की इज अ की यूज्ड टू लिंक टू टेबल टुगेदर, दो टेबल को अब आपस में कनेक्शन बिल्ड करना है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? फॉरेन की इस्तेमाल करोगे। अब फॉरेन की इज वन टेबल यूज्ड टू पॉइंट प्राइमरी की इन अनदर टेबल, यानी कि वो एक टेबल की प्राइमरी की होगी जो कि दूसरे टेबल की फॉरेन की से क्या कर रही होगी? कनेक्शन बिल्ड कर रही होगी। यानी कि इस टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की कौन होगी? फॉरेन की, जिनके दरमियान में क्या बन रहा है? रिलेशनशिप बन रहा है। अब हम इसको बनाते हैं और बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई जब भी हम एक प्राइमरी की बनाते हैं और जब भी हम एक फॉरेन की बनाते हैं, ज़हन जरा गौर से देखना, और यहाँ पे हमने वही वाला काम किया, बस प्राइमरी की तो बनाते हैं ऐसे, लेकिन फॉरेन की के लिए आपको पता है कि फॉरेन की के लिए आपको एक दूसरे टेबल का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप जब फॉरेन की का कीवर्ड लिखोगे, यहाँ पे सिटी का एक टेबल बनाओ, सिटी आपने यहाँ पे लिया हुआ है, सिटी एक वो है, फॉरेन की कॉलम है जो कि रेफरेंस कर रहा है दूसरे टेबल के साथ, और उस टेबल की आईडी जो है ना यहाँ पे मेंशन है जो कि उस टेबल की प्राइमरी की होगी। समझ में आ रही बात? मुझे पता है किसी को समझ में नहीं आ रही है वाली बात, ऊपर से जा रही है। प्राइमरी की जो होते हैं वो आईडी के होते हैं। अगर सर खुदा ना खास्ता अगर हमें इस और रेफरेंस पे क्या करेंगे कि और तो टेबल हो, हाँ तो दो आप कनेक्शन होगा, दो हों। हाँ तो आप मल्टीपल फॉरेन की बना सकते हो। यानी कि देखो आईडी जो है ना, आईडी इस स्टूडेंट टेबल की आईडी यूनिक है तो उसको मैंने क्या बनाया? प्राइमरी की। इसी इसी स्टूडेंट के अंदर मैंने यहाँ पे सिटी भी लिया हुआ है, सिटी जो है वो कहाँ से उठ के आ रहा है ना? किसी और टेबल से उठ के आ रहा है, किसी और टेबल का प्राइमरी की है ना? तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी और टेबल का कॉलम है तो उसको मुझे यहाँ पे एज अ फॉरेन की डिक्लेयर करना है, तो मैं बोलूंगा भाई देखो फॉरेन की किसको बनाना चाह रहा हूँ मैं? सिटी को, ठीक है, लेकिन उसका रेफरेंस है भाई, वो ऐसे नहीं बना रहा मैं, उसका एक किसी और टेबल के साथ कनेक्शन है। तो रेफरेंस मैंने दिया हुआ यहाँ पे सिटी के टेबल का जिसमें सीआईडी उसकी प्राइमरी की थी, इसका कनेक्शन बिल्ड किया। अच्छा अगर कोई और होगा ना तो हम यहाँ पे एक और 3-4 फॉरेन की ऐड कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है। हम एक नहीं कर सकते, मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिए। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके बोलूंगा भाई अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, समझ गए। और अब मैं अपने एसक्यूएल पे आऊंगा और अपने गूगल पे जाऊंगा और अपने एसक्यूएल पे आऊंगा। अब मैं दो चीजें एक साथ क्रिएट करूंगा आप लोगों के सामने, अब जरा आपने गौर से देखना है। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा टेबल, और टेबल में क्रिएट करूंगा मैं टेबल क्रिएट करने वाला हूँ, नहीं मैं आसान करता हूँ आप लोगों के लिए, सिटी के नाम से करता हूँ। अब आप लोगों ने गौर से देखना है, मैंने यहाँ पे सिटी के नाम से एक टेबल क्रिएट किया और मैंने उसको दिया CID, क्या दिया? और मैंने इसको इंटीजर दिया, और इंटीजर देने के बाद मतलब कंट्री आईडी CID। अच्छा आप लोग नहीं समझे, इंडिया में चल जाएगा CID, मतलब वाला CID नहीं, क्राइम पेट्रोल CID नहीं, CID। अच्छा भाई अब मेरे पास यहाँ पे दो केसेस हैं कि मैं यहीं पे बता दूं कि भाई ये एक प्राइमरी की है, प्राइमरी KEY, भाई ये एक प्राइमरी की है और ये मेरी प्राइमरी की को, अच्छा मैं यहाँ पे आके प्राइमरी की के अलावा उसको वही बोल सकता हूँ कि भाई नॉट NULL नल भी कर सकते हो उसको आप, इसमें कोई मसला नहीं होगा। फिर आपने यहाँ पे बोला C और यहाँ पे आपने बोला C और नेम, और इसको आपने दे दिया var CHAR varchar, और varchar में आके आपने इसको दे दिया भाई मेरा 10 होना चाहिए, चलो 10, ठीक है भाई। फिर आपने उसको बोला भाई नॉट NULL नल, बस इसको ज्यादा नहीं करूंगा मैं। अब इसी के नीचे मैं एक और टेबल क्रिएट करूंगा। अब याद रखना कि ये एक प्राइमरी की है, क्या है? जो कि कनेक्शन बिल्ड कर रही है किसी और के साथ। अब मैंने यहाँ पे एक दोबारा क्रिएशन की, मैंने कहा क्रिएट करो टेबल बनाओ EMP का, यानी कि एम्प्लॉइज का। अब एम्प्लॉय का कोई ना कोई शहर होगा, जिस नोट क्या हाँ चले आ जाएगा, आ गया ना, चले। अब मैंने यहाँ पे आके एम्प्लॉय बनाया और मैंने कहा भी देखो और EID, ठीक है भाई, EID जो है ना वो इंटीजर होनी चाहिए, नॉट NULL नल होनी चाहिए। यूनिक होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दो टेबल मैंने क्यों क्रिएट किए हैं, प्राइमरी और की के दो टेबल इसलिए मैंने क्रिएट किए हैं क्योंकि जब भी हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पे दो टेबल की जरूरत होगी। एक टेबल में, अच्छा देखो हर टेबल की ना अपनी प्राइमरी की है, इसकी भी अपनी प्राइमरी की है, इसकी भी, लेकिन जब भी हम दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, अच्छा आप खुद सोचो भाई तुम्हारी भी अपनी आईडी है, मेरी भी अपनी आईडी है, लेकिन तुम दोनों अगर हम दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो हमें एक बीच में किसी एक एक्स्ट्रा बंदे की जरूरत होगी, एक एक्स्ट्रा चीज की जरूरत होगी जो हमें क्या कर रहा होगा,
कनेक्ट कर रहा हूँ। लिंक करवा रहा होगा, वो कौन है? वो फॉरेन की है, फॉरेन की वो फॉरेन की है, बस ये वाला सिनेरियो है। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अब देखो इसकी जो फॉरेन की, इसकी जो प्राइमरी की थी वो ये थी, सही है। अब हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद ये हमें EID का मसला दे रहा है। अच्छा यहाँ पे हम आके ना ये लगाएंगे ऐसे करके ना, तो अब ये मसला नहीं करेगा, मतलब एक के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, सही है। तो EID दिया मैंने और यहाँ मैंने दे दिया ई नेम, यानी कि एम्प्लॉय का नेम, ज्यादा रिकॉर्ड दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर मैंने यहाँ पे var CHAR var4 दे दिया, var4 को मैंने कहा भाई 10 से ज्यादा नहीं होगा, और इसको भी मैंने यहाँ पे नॉट नल का पैरामीटर दे दिया। अब मैं बोलूंगा भाई देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो है कि मैं यहाँ पे आके एक बनाऊंगा सिटी सिटी, यानी कि चलो ECT करता हूँ, एक तो ये छोटे बड़े में जो है ना मसला हो गया ECT, क्योंकि इसको ना आपने इस कैपिटल में लिखना होता है, बेहतर होता है ECT। और मैंने कहा भाई देखो ECT का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं अपने सिटी को डिफाइन करूंगा, यानी कि जैसे मैंने आपको अगर मैं आपको एक दफा दिखाऊं और यहाँ पे आ जाऊं, और नहीं तो ज्वाइन आ गया, जैसे मैंने ये बताया सिटी, ठीक है। अब ये सिटी जो है ना मैं कहीं और डिफाइन करूंगा, और ये सिटी जो है ना वो सिटी के टेबल में होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ID से मेंशन किए जाएंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे खाली ID आएगी, और मैंने यहाँ पे बोला भाई ये तो इंटीजर है, ठीक है भाई, सिटी ID इंटीजर है बस, और सिटी ID इंटीजर है, और ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल फॉरेन की हो गई, मैंने इसको जो है ना इंटीजर इंटीजर 11 11 वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। अब इसको मुझे बनाना है एक फॉरेन की, क्योंकि ये एक फॉरेन की है जो कि किससे किससे लिंक हो रहा होगा, इससे, और यहाँ से आपके तमाम नेम को उठा के ला रहा होगा। अब देखना क्या मुझे इसको कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FORIEGN फॉरेन, और भाई की किसको बनाना है फॉरेन की, भाई मुझे ECT को बनाना है CITY, ठीक है भाई। और फिर मैं इसको दूंगा एक रेफरेंस REFE रेफरेंस, और रेफरेंस दूंगा किस टेबल से, ऊपर जो सिटी बनाया है सिटी के CID से, इसको मैं रेफरेंस दे दूंगा। ये एरर दे रहा है, देखते हैं हम क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर क्या नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया मैं, वो अंडरस्कोर नहीं लगाया CID में। हाँ CID में अंडरस्कोर भी नहीं लगाया मैंने। अच्छा अब देखें, मैंने बोला भाई देखो ये CTID है यानी कि ECT है, इसमें सिर्फ मैं 1 2 3 डिफाइन करूंगा, और 1 2 3 यहाँ से उठ के नेम को डिफाइन कर रहा होगा। यानी कि देखो मैंने इसको 1 दिया, यहाँ पे 1 दिया, अब 1 पे मेरे पास KHI रखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि 1 का रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ मैच होगा, और 1 के ऊपर कौन मौजूद है, किस शहर में मौजूद है, उसको टारगेट किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां तक ये तो हो गया। अब इसको रेफर कर रहा होगा, रेफरेंस दे रहा होगा किसका, सिटी, देखो सिटी में जाएगा और CID में। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसको चला के चेक करते हैं, अगर हम गो पे क्लिक करें तो गो पे क्लिक करने पे हमें ये एरर देगा कि टेबल EMP ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप क्यों बना रहे हो, ये तो ऑलरेडी मौजूद है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम चलो सिटी है ना, तो यहाँ पे चलो STD कर देते हैं, STD कर देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब स्टूडेंट कर देते हैं हम। तो अगर हम गो पे क्लिक करते हैं और गो पे क्लिक करने के बाद देखते हैं टेबल सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अरे पहले जब क्यूरी चली ना तो सिटी बन चुका, लेकिन ये नहीं बना। अब दोनों के नाम चेंज करने पड़ेंगे हमें। अच्छा जब 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 ये चल गया था पहले और ये नहीं चला था, अब ये चल गया होगा, अब ये चलना जा रहा है, तो वो बोल रहा है वो ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा मैं काम करता हूँ, एक ना इसको मैं एक नए टैब में ओपन करता हूँ, हम जैसे सिटी बन चुका है, मैं आप इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप का मतलब ड्रॉप कर दिया, EMP भी ड्रॉप कर देते हैं। चलो भाई अच्छा इस पे हम क्लिक करते हैं तो खाता, अब यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। अच्छा अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और अब मैं Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, दोबारा SQL पे चलता हूँ, और अब दोबारा क्यूरी चलाता हूँ, अब सही चलेगा। मैं नीचे आया और मैं नीचे आके गो पे क्लिक किया, तो माशाल्लाह यू हैव एन एरर इन द SQL EID। ऐसा देखते हैं क्या एरर आ रहा है, क्रिएट टेबल STD शायद वो बोल रहा है कि ये एक डिफाइंड है।
अब बोले क्या मैं तुम भी वो सोच रहे थे मैं सोच रहा हूँ। अब देखो उसने सिटी बना दिया यहाँ पे। यस सर। ये गलत हो रहा है यार, ये गलत हो रहा है। स्टूडेंट बनाया अब हमने, और अब हम इसको चलाएंगे तो इंशाल्लाह ये चल जाएगा। सारा काम चलो चल गया, चल गया। देखो ये चलो हमें अब पता लग गया कि एसटीडी जो ना कीवर्ड था, जब ये नहीं बनाना था। देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इसने चलाए और दोनों रिकॉर्ड पे इसने टेबल बना दिया। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं। अच्छा मैं आपको चीज दिखाऊंगा, जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 टेबल मिलेंगे। एक टेबल जो है वो मुझे सिटी मिलेगा, एक टेबल जो है मुझे वो, जब मैं सिटी पे आता हूँ तो सिटी पे जब मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगा तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है, ठीक है, और ये प्राइमरी की है। सिंपल नजर आ रहा है प्राइमरी की। अब जब मैं अपने डेटाबेस पे आऊंगा और जब मैं अपने स्टूडेंट पे आऊंगा तो यहाँ पे 2 कीज बनी हुई होंगी। एक बनी हुई होगी प्राइमरी की जो कि इसकी यूनिक थी, लेकिन सीआईडी क्या ईसीटी क्या होगा, होगा सर। फॉरेन की बनाई है अभी तुम्हारे सामने, फॉरेन की, फॉरेन की, जी। ये जो कनेक्शन बिल्ड कर रही होगी उसके साथ। तो ये वाला, हाँ यहाँ पे इंडेक्स यानी कि ये यूनिक, यूनिक और जो फॉरेन की ना उनका एक ही है, ब्राउन वाली। गोल्डन की कैसे आई सर? गोल्डन जो है ये प्राइमरी की वजह से आई है, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की दिया हुआ है। सिंपल क्यों आई सर? सिल्वर जो है वो फॉरेन की के लिए है। लिख लो कॉपी पे। लिख के लिख। आपकी बात है लिखा है। ब्रांड रेटिंग बढ़िया आता है। अच्छा भाई, तो हमने ये वाला काम किया। तो हमने देखा कि अभी तक हमने ये देखा है कि हम एक फॉरेन की या हम एक प्राइमरी की कैसे बनाते हैं और इनकी हमें क्या जरूरत है। ये इसका जो है ना वो क्यूरी है। सारा डेटा वेटा सर बात सेट कराते हैं। प्रैक्टिस करने का अभी आपने तो बात ही शुरू करना। और अभी तक हमने ये करा है कि हमने प्राइमरी और 4 किस्म के कांस्टेंट देखे हैं। एक देखा है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। और ये फॉरेन की के हमारे पास जो है ना वो क्यूरी जो सक्सेसफुल चल गई थी, और इसी तरह हम इस पे काम करेंगे। अब इसमें डेटा रिकॉर्ड ऐड करेंगे अगले सेशन में, और उसमें हम लगाएंगे ज्वाइंट्स, क्योंकि हमने असल में ज्वाइंट्स को पढ़ना था, समझना था। तो अभी जो है ना मैं लेक्चर बंद करता हूँ।